आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन का सीज़न 2 एंड भाई इसमें खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक कोलोसल टाइटन दिखाया जाता है एंड सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। तो पास्टर निक कहता है जल्दी से दीवार को किसी चीज़ से ढको वरना टाइटन बाहर आ जाएगा। तो भाई टाइटन को दीवार के अंदर देख के सब लोगों की भाई गन भी फट जाती है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं और हांजी पास्टर निक से कहती है क्या तुम इसके बाद में कुछ जानते हो? निक टाइटन्स वॉल के अंदर क्या कर रहे हैं? और तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और एरविन को वही रिपोर्ट देता है कि टाइटन्स आ रहे हैं। और भाई 12 घंटे पहले यहाँ पर भाई इन्हें रिफ्यूजीज़ को एकदम चिल जगह पर रखा हुआ रहता है। यूमीर, क्रिस्टा, बर्थोल्ट, राइनर, कॉनी साथ मज़े कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सासू को आवाज़ आती है कि टाइटन्स आ रहे हैं। तो भाई सच में टाइटन्स आ रहे होते हैं एंड ये लोग जो है वॉल रोज के अंदर है, वॉल रोज की टेरिटरी में। इसके बाद वॉल रोज भी टूट गए। अरे भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इनके भाई इनके सीनियर आकर कहती है टाइटन्स आ रहे हैं, चलो भगो यहाँ से। तो यहाँ पर कॉनी मिके सबको मारा होता है क्योंकि लेवाई के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भाई सर्वे कॉप्स मेंबर है। लेकिन तभी यहाँ पर मिके को दिखता है एक बंदर पीस टाइटन। अरे भाई बंदर को बीच क्यों बोल रहे हो? और ये बोलता क्या तुम्हें हिंदी आती है? और मिके कहता है ये बंदर बोल सकता है। तो भाई ये बंदर इसका भाई वो ले लेता है एंड वो सारे टाइटन इसे खा लेते हैं। बाप रे ब्रूटल डेथ। तो कौन और सासू को होती है अपनी गाँव की चिंता, इसलिए वो निकल जाता है अपनी गाँव की तरफ। और सासू को दिखती है एक लड़के जिसकी माँ को उसका बाप खा रहा होता है, उसका हस्बैंड खा रहा होता है। एंड फिर साशा भाई उसे मारने जाती है। तभी उसे दिखता है उसका बाप, वो चली जाती है। और कौन अपने विलेज पहुँचता है और देखता है टाइटन, वो भी अपने घर के ऊपर। कौन कहता है ये टाइटन तो चल ही नहीं सकता, तो फिर ये आया कहाँ से? और राइनर शांत रहता है क्योंकि हम लोग तो जानते हैं ना, वेलकम बैक बेटा। ये टाइटन बोला, ये टाइटन बोला। तो अंडरग्राउंड भाई अंडरग्राउंड है नहीं रात है। तो भाई इन दोनों के फ्लीट एकदम उल्टे पुल्टे जगह पर जाके एक ही जगह पहुंच चुकी है और वो में मिला नहीं कोई होल। अरे होल तो मेरे को भी नहीं मिल रहा। तो भाई होल तो भाई मिला ही नहीं, इसलिए ये लोग रेस्ट कर रहे हैं कैसल में। और तभी यूमीर को आती है टाइटन्स की आवाज़ एंड ये टाइटन्स कैसे भाई इस रात को काम नहीं करते। एंड ये देखो भाई ये टाइटन तो उसे पत्थर फेंक रहा है। अबे भाई ये बंदर है कि कोई और है? अरे भाई बंदर है क्या है भाई ये टाइटन? तो सबकी फट जाती है। और दूसरी तरफ हांजी को पता चलता है कि ये सारे वॉल्स किस चीज़ से बने हैं। ये वॉल्स बने हैं टाइटन की हार्डन स्किन से। जिस उनके आर्मी का घंटा कुछ समझ नहीं आता। और एरन को भाई हांजी कहती है एरन तुम टाइटन में बदल जाओ, फिर हार्डनिंग का इस्तेमाल करके वॉल मारियो को भर देना, उसके बाद हम लोग तेरे बेसमेंट में जाएंगे। फिर एरन को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, पल्ले तो मुझे भी नहीं पड़ा। तो दूसरी तरफ यूमीर को पता चल चुका है कि टाइटन्स आ रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए भाई वो सब अलर्ट रहते हैं। और टाइटन भाई आ चुका है एंड फिर ये टाइटन राइनर को मारने वाला होता है, लेकिन बर्थोल्ट उसे बचा लेता है। और राइनर कहता है कौन है हमें पीछे देख राइनर। और ये टाइटन निकाल लेता है राइनर का हाथ। अबे हाथ क्यों काटा बे? अब वो फ़ोन कैसे देखेगा? तब पर हिस्टोरिया भाई मैंने नाम रिवील कर दिया यार। कौन ही राइनर को थैंक्स बोलते हैं और राइनर कहता है वेलकम जी वेलकम, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? तो भाई बाहर नाना भाई टाइटन से लड़ रही होती है और ये पीले बाल वाला बंदा, इसका नाम जो भी है, वो भी लड़ रहा होता है। एंड भाई ये बंदर पत्थर फेंक रहा होता है एंड बंदर कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूँगा। और यूमीर कहती है मुझे माफ़ कर देना क्रिस्टा, पर अब मुझे कदम उठाना पड़ेगा। कौन सा कदम यूमीर? तुम क्या बात कर रही हो यूमीर? मैं एक टाइटन हूँ और यूमीर होती है ट्रांसफॉर्म। सब टाइटन का कुत्ता बना गया भाई। इस बैकग्राउंड के साथ में और भी जहर है
एंड भाई तभी राइना बर्थॉल्ट को सब कुछ पता चल जाता है कि जिस टाइटन ने उस दिन उनके दोस्तों को खाया था वो कोई और नहीं, ये मेरी थी। एंड भाई क्या कर रहा है बर्थॉल्ट, पूरा कैसल गिरने लगता है एंड सब लोग को भड़क में आ जाती है भाई। एंड भाई सारे टाइटन सिमी को खाने लगते हैं, लेकिन तभी आ गया मिकासा और बाकी सिर्फ एक कॉप्स। और फिर ymir मरने लगती है और फिर हिस्टोरी अपना नाम बताती है, सिंपल। और फिर राइनर बट बर्थॉल्ट कहता है राइनर हम लोग घर जाना चाहिए। हेलो, मुझे कोई उठाएगा? आइए हानिस्तान, मुझे माफ़ कर देना एरन, मुझे पता नहीं था तुम लोग इतने अच्छे हो। हमने 5 साल पहले जो वॉल तोड़ी थी वो हमने बुरा किया था, मुझे माफ़ कर देना एरन। राइनर तुम यहाँ भी क्यों बता रहे हो, तुम यहाँ भी क्यों बता रहे हो? एंड फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हाँ जी एरन से कहती है कि मुझे राइनर और बर्थॉल्ट में शक है क्योंकि वो दोनों एनी के गांव से ही हैं। और एरन में भाई गवाह होता है क्योंकि भाई उसने देखा था कि राइनर ने फीमेल टाइटन के हाथ पे कुछ लिखा था एंड वो एरन की लोकेशन हो सकती है क्योंकि फीमेल टाइटन उसी तरह भागने लगी थी फिर। एंड सब लोगों को अब धीरे धीरे सारी समझ आ रही होती है एंड हाँ जी भाई बहुत शक होती है। एंड मिकासा अपना ओडियम गेयर रेडी करती है और फिर राइन कहता है हमें शुरू कर देना चाहिए। एंड ये होता है ट्रांसफॉर्म एंड यही है कोलोसल एंड आर्मर टाइटन, इंसानियत के दुश्मन। कोलोसल टाइटन को मुंह में ले लेता है और फिर होता है ट्रांसफॉर्म, दम तोड़ा काटा। हम सके कोलोसल टाइटन इंसानियत का दुश्मन है, खत्म कर दो इसे। पर पत्थर छोड़ रहा है स्टीम, ऐसे कोई इसके आसपास नहीं आ पा रहा है। और एरन कहता है गद्दार राइनर बढ़ता। एंड एरन रेज मोड में होता है भाई, वो राइनर का हाथ में तोड़ देता है। लड़ाई होती है और फिर कोलोसल टाइटन में गिरने लगता है। चलो सब राइनर चल दे। और सारे के सारे रेफ्यूजीज भाई ऐसे बीमार होते हैं एंड सबको चोट लग गई होती है एंड एरविन में वापस आ जाता है न्यूज़ सुन के। एंड फिर वो लोग एरविन को कैसे लाएं उनके प्लानिंग करने लगते हैं। एंड फिर हांस सबको मैप दिखाती है कि वो लोग कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट पे है, किधर है, कौन जंगल में है, कौन से जंगल में है, कौन से मंगल कर रहे हैं। एंड दूसरी तरफ अरे तुम हाथ चाहिए इसकी माँ का। एंड भाई ymir एरन को सहारा देती है एंड नीचे टाइटन हो रहा है। अबे ऐसे डर नहीं लग रहा क्या? एरन माफ़ कर देना भाई, भाई मत बोल राइनर, अबे गला फट जाएगा तेरा। मैं क्या कहती हूँ, हमें घर जाना चाहिए, हमें घर जाना चाहिए। पर इसके पास ही फाउंडिंग टाइटन है ना, हमें कंफर्म भी नहीं है। फाउंडिंग टाइटन तुम कौन सी बातें कर रहे हो राइनर? और तभी आ गया सर्वे कॉप्स एंड सबको सर्वे कॉप्स का सिग्नल दिखता है। एंड फिर ये लोग भाई एरन को लेकर आगे चलते हैं एंड हमें ymir का बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि ymir को भाई खरीदा था एंड प्रिंसेस बना दिया था एंड बस सिंपल। एंड ymir को भाई ऐसा टाइटन बना दिया था। अबे स्पॉयलर्स तो खुद एनीमे के अंदर है। एंड यहाँ पर ymir 200 सालों तक ऐसे घूमते रही थी और तभी भाई उसे राइनर की टीम मिली और उसने मार्शल को खा लिया और फिर जिंदा हो गई, इंसान बन गया और फिर उसे कृष्ण से प्यार हो गया। और फिर सर्वे कॉप्स की टीम पहुँचती है बर्थॉल्ट के पास, लेकिन भाई ymir ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड राइनर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड फिर भाई वो ymir एरन और बर्थॉल्ट के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिकासा आके भाई इस नेल पे अटैक करने की कोशिश करती है और उसे एरन दिखता है। एंड भाई मिकासा की आंखें देखकर बर्थॉल्ट डर जाता है क्योंकि मिकासा का एक्सप्रेशन आपने देखा होगा ज़रूर, कितना खतरनाक था। तो भाई उनकी पूरी टीम टाइटन्स उनके पीछे ही थी, लेकिन भाई कहते हैं हमारा एरविन फाइट माय सोल्जर्स एंड एरन कहता है तब तक
दादा जल्दी चलो, हमें आगे जाना चाहिए। फिर एरन बेहोश होने वाला होता है, लेकिन मिकासा उसे बचा लेती है। एंड कौन ही कहता है ज़मीन हमें विश्वास नहीं था। एंड फिर भाई यहाँ पर बहुत मारा कुटी होती है। एंड भाई कुछ के तो कोई घोड़े भाग जाते हैं। एंड है स्वाइलिंग टाइटन, ये तो वही टाइटन है भाई जिसने एरन की माँ को खाया था। एंड वापस आ गई मुँह उठा के। एंड यहाँ पर हैनिस उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो हैनिस को खा लेती है। और फिर एरन होता है डिप्रेस्ड एंड वो अपना हाथ काट के शिफ्टिंग करने की कोशिश करता है। एंड एरन मारते होते एक मुक्का। एंड फिर सारे टाइटन्स पर अटैक कर देते हैं। एंड एरन की फाउंडिंग पावर अनलॉक हो जाती है। एंड एरन कहता है भले गद्दारा, और फिर भाई सारे टाइटन्स शाइनर और बर्थॉल्ट के ऊपर अटैक करते हैं। एंड फिर एरन में ये देखकर शॉक हो जाता है। एंड फिर ymir बाय कहती है। एंड फिर भाई यहाँ पर बहुत आगे का सीन दिखाया जाता है हमें कि एरन की फाउंडिंग टाइटन पावर्स। एंड फिर सबको ये भी पता चलता है कि इंसान ही टाइटन्स हैं। एंड तभी यहाँ पर एक बंदा आता कहता है प्लान ऑलमोस्ट कामयाब होने वाला था। एंड दूसरी तरफ एरविन का हाथ कट चुका होता है, इसलिए वो नूब होता है। एंड यहाँ पर भाई ymir का भी कुछ अलग ही सीन होता है, हमें पता नहीं था कि उसमें कोई नहीं पता, मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। एक्सप्लेन अब क्या हो पाला छोटू। तो फिर कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। एंड हमें ymir की बैक स्टोरी फिर से दिखाई जाती है। हाँ, इंडायरेक्टली ymir की बैक स्टोरी 2 बार दिखाई जा चुकी है सीज़न 2 के अंदर। एंड फिर ymir का ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाया जाता है। एंड मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या करना है, मेरे को क्या एक्सप्लेन करना है इसमें। एंड वीडियो खत्म हुई क्या? अरे नहीं, खत्म हो गई क्या? अबे खत्म हो गई क्या?